तो वेलकम करता हूं YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। तो आज फर्स्ट ईयर का हम एक बहुत ही शानदार पूछे गए प्रश्न और इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहा जाए या टॉपिक कहा जाए, विवाह के ऊपर। जी हाँ साथियों, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में कि विवाह के ऊपर जो है आपसे सीधा 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह होता क्या है, विवाह का कितने प्रकार है, समझाइए। तो आपको समझाना पड़ता है डिटेल में, और विवाह अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए ये 10 से 15 नंबर में आपसे पूछ सकता है। और ये 2-3 साल पहले पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पूछ दे एग्जाम में। तो ये जो है विवाह है, ये आप लोग जानते हैं सोशियोलॉजी के अंतर्गत आएगा, जो कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों है बिहेवियर साइंस में। तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, विवाह को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-4 बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखिए, इस सब के विवाह अपने आप में क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको लिखना पड़ेगा। 10 नंबर में पूछेगा तो आपको 3 पेज में लिखना पड़ेगा। तो एक पेज में तो सारा का सारा यही आ जाएगा, उसका टाइप्स ही आ जाएगा, और विवाह होता क्या है एक पेज में यही हो जाएगा। सेकेंड पेज में आप जाएंगे तो जो विवाह का फर्स्ट प्रकार है वो हो जाएगा, और थर्ड पेज में जो है आपका 3rd से 4th पेज में आपका विवाह का जो सेकेंड प्रकार है उसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड प्रकार है वो थोड़ा बड़ा है। तो चीज़ें को समझिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं जो बताऊंगा उसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है, एक क्वेश्चन बना लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप ही बताइए मैं इस पर कितना लिखूंगा, एक एक पॉइंट को मैं लिखूंगा तो बोर्ड फुल हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे में जो आपको बता दूंगा आसानी से वो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विवाह होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो विवाह है, विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। देखिए, अब सार्वभौमिक संस्था के मतलब होता है कि हमेशा से ये चलते आ रहा है। मतलब जो विवाह है एक ऐसा, यह ऑर्गेनाइज है, ऐसा एक संस्था होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो सार्वभौमिक संस्था है, इसका मतलब है अर्थात विवाह जो है संस्था सभी कालों एवं सभी समाजों में विद्यमान रही है। यही कारण है कि विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी कालों और सभी समाजों में यह विद्यमान रहा है और शुरू से अभी तक ये चलते आ रहा है। भले ही उसका जो अलग अलग रूप होता हो, कोई जो है कोई विवाह करता है तो एक से अधिक पत्नी रखता है, कोई विवाह अगर लेडीज करती है तो उसको एक से अधिक पति रहता है। तो ये अलग अलग प्रकार हो सकता है, लेकिन जो विवाह होता है पति और पत्नी एक साथ बंधते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, तो वो शादी कहलाता है। तो एक आप क्या समझ लिए विवाह को क्या समझ लिए कि विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो बहुत समय से, बहुत कालों से यह क्या है, अनेक जो भी समाज है हमारे उसमें यह विद्यमान है। ये तो सत्य है, सबका शादी होता ही है। तो ये जो शादी होता है भले ही ये सभी काल और सभी समाज में मौजूद है, पहले से चलते आ रहा है, लेकिन ये अलग की बात है कि इसका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। और जो शादी होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही शादी करते हैं एक पत्नी से, या एक जो स्त्री होता है वो एक पति ही रखती है, मतलब एक शादी करती है। तो ये जो एक वाला शादी होता है, तो ये जो मोनोगामी होता है ये बहुत प्रचलित है। जो एकल विवाह होता है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो एक विवाह होता है समाज में एक सभ्य नज़र से इसको देखा जाता है और ये अच्छा माना जाता है, इसलिए एक विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। खासकर उन समाज में जहाँ पे संस्कृति को देखा जाता है, सब तरीके से स्त्रियाँ को देखा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जो है एक सब समाज के लिए एकल विवाह जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे इसका बहु विवाह ही होता है, जो कि बहु विवाह जो होता है, जो पॉलीगामी होता है, यह सब समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको नहीं अपनाता है। और ये जो बहु विवाह होता है ज़्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, या कहा जाए तो जो जनजाति होते हैं वहाँ पे ये बहु विवाह प्रचलित है, जहाँ पे जो है एक स्त्री का अनेक पति होता है या एक पति का अनेक स्त्रियाँ होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो बहु विवाह वाला प्रथा है, ये सब ज़्यादातर पहले के समय में राजा महाराजा जो होते थे, तो आप लोग देखते होइएगा कि राजा का अनेक पत्नी होती थी, एक राजा 2-4 पत्नी रखती थी, शादी करते थे। तो ये पहले के समय में होता था ऐसे। और अभी के समय में देखा जाए तो जो बुरा आप लोग नहीं मानिएगा, इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, बहुत लोग को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे
हिंदू धर्म में भी या मुस्लिम जो धर्म है वहाँ पे भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्या होता है कि वहाँ पे एक से अधिक पत्नियाँ रखना पसंद करते हैं, यानी एक से अधिक शादी करते हैं। तो मतलब मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो आप लोग चीज़ें को समझ गए होंगे विवाह को, कि विवाह है क्या। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जहाँ पे क्या होता है कि यह विवाह बहुत पहले समय से चलते आ रहा है। विभिन्न काल मतलब क्या होता है, समय, मतलब बहुत समय पहले से चलते आ रहा है और ये हर एक समाज में क्या है, विद्यमान, मतलब हर एक समाज में मौजूद है। भले ही इसका रूप अलग अलग होता हो, कोई एक विवाह करना पसंद करता हो, कोई एक से अधिक विवाह पसंद करता हो, तो भले ही इसका रूप अलग अलग हो, लेकिन विवाह जो है सभी समाज में विद्यमान अभी है और बहुत पहले भी था। तो यही क्या है, और विवाह होता क्या है कि जब कोई स्त्री और पुरुष अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करते हैं एक साथ मिल के, तो वही विवाह कहलाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो विवाह का रूप है, विवाह का आपसे पूछेगा कि विवाह का स्वरूप लिखे, तो विवाह का दो स्वरूप है। पहला है एकल विवाह मोनोगामी और दूसरा है बहुविवाह पोलीगामी। ये मैंने बता दिया कि पोलीगामी होता है बहुविवाह और मोनोगामी मतलब एकल विवाह। ये दो मात्र स्वरूप है। पहला स्वरूप है एकल विवाह में कोई टाइप्स नहीं है। एकल विवाह में आपको सीधा एकल विवाह याद रखना है। दूसरा जो बहु विवाह है मतलब पॉलीगामी है, इसमें टाइप्स है। अब बहु देखिए, जो बहु विवाह होता है, अब इसमें मान गए कोई स्त्री कोई पुरुष है जो एक से अधिक पत्नी रख ली, तो हो सकता है कोई स्त्री भी होगा जो एक से अधिक पति रखती हो, तो ये भी तो संभव है। तो इसलिए देखिए कि जो बहु विवाह होगा उसमें एक होगा कि बहुपत्नी विवाह, मतलब जो पति होगा एक से अधिक पत्नी, जो बहुपत्नी विवाह, जो पति होगा जो पुरुष होगा वो क्या करेगा, एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करेगा, एक से अधिक पत्नियों को साथ में रखेगा, तो वो क्या होगा, बहु विवाह होगा, बहुपत्नी विवाह होगा। दूसरा है कि बहुपति विवाह। अब बहुपति विवाह का मतलब क्या है कि इसमें जो स्त्रियां होगी वह एक से अधिक पत्नी क्या करे, एक से अधिक पति रखेगी, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, बहुपति विवाह। बहु मतलब बहुत और पति मतलब जो पुरुष है वो जो स्त्री जिससे शादी करेगी तो वो बहुत पति, एक से अधिक पति रखेगी, तो बहुपति विवाह। और अगर पुरुष अगर एक से अधिक पत्नी रखता है, एक से अधिक शादी करता है, तो बहुपत्नी विवाह। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। बहु विवाह में दो प्रकार के। अब देखिए जो बहुपति विवाह है, जो बहुपति विवाह है इसमें भी दो टाइप्स है, तो इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है बहु विवाह, यही थोड़ा लोचा है समझने में। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ऐसे, विवाह दो स्वरूप, एकल विवाह बहु विवाह। एकल विवाह में तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकल विवाह बस उसका उतने ही पे स्टॉप है। दूसरा है बहु विवाह। बहु विवाह में ये ध्यान में रखिए कि चार टाइप्स, भले ही ये बहु विवाह में दो ही टाइप्स होगा, जो बहु विवाह इसमें दो ही टाइप्स होगा, एक बहुपत्नी और एक बहुपति, लेकिन आपको चार इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो बहुपति विवाह है ना, तो इसमें भी दो टाइप्स है। एक है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह और एक है अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। मतलब आप लोगों को ये समझना है कि जो भ्राता संबंधी बहुपति विवाह है इसमें ये होता है कि जो पति होगा, किसी भी स्त्री अगर शादी करता है किसी से, तो जो भ्राता संबंधी होगा, तो मतलब इसमें अब ये समझिए कि दो चार भाई है, चार भाई है, वो चारों भाई क्या किया, एक ही शादी किया, तो मतलब एक स्त्री जो है, एक स्त्री का क्या होगा, जो पति होगा वो आपस में चारों क्या होगा, भाई होगा, और उसी से शादी करेगी और वो क्या करेगी, अपना जो चीज़ भी है, फिजिकल रिलेशन हो या जो भी हो, वो चारों के साथ में शेयर करेगी। तो वो जो बहु, यहाँ पे देखिए भ्राता संबंधी, भ्राता मतलब क्या होता है, भाई, और संबंधी मतलब संबंध, मतलब भाई का संबंध हो। बहुपति, बहुपति मतलब एक से अधिक पति, और भ्राता मतलब भाई, संबंधी मतलब संबंध, मतलब जो पति होगा वो भाई होगा आपस में, और वो एक से अधिक होगा तभी तो बहु होगा ना, तो ही होता है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। जो स्त्री अगर किसी पति के साथ अगर शादी करती है तो उसके अगर चार भाई हैं, तो समझिए वो चारों भाई क्या है, उसका पति होगा, और वो जो चारों भाई है आपस में भाई का संबंध है, तो वो हो जाएगा भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। नेक्स्ट है कि ये जो अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह है, अभ्राता मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो स्त्री शादी कर रही है चार आदमी से, वो चारों आदमी आपस में भाई ही हो, ये संभव नहीं है। जबकि भ्राता में ये आवश्यक है कि जो स्त्री अगर किसी से शादी कर रही है तो उस घर में जो चारों मतलब जो भाई है वो चारों भाई होगा, और वो चारों से शादी करेगी, और वो जो चारों है वो चारों क्या करेगा, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, और बारी बारी से जो भी फिजिकल रिलेशन होता है वगैरह वगैरह वो उसके साथ क्या करेगा, चारों भाई अल्टरनेट करके उसके साथ रहेगा। तो ये होता है क्या चीज़, भ्राता। लेकिन अभ्राता में अब मान गए कहीं स्त्री जो है पहले क्या करेगी,
यहाँ विवाह कर लेगी और कहीं और जाके फिर विवाह कर लेगी, फिर कहीं और जाके विवाह कर लेगी, और जो चीज़ें हैं वो कभी 10 दिन इसके साथ, 10 दिन उसके साथ, 10 दिन उसके साथ, क्योंकि वह एक घर में तो है नहीं, वो जो पति उसका है वो तो भाई भाई है नहीं, तो एक घर में तो रहेगा नहीं, कहीं वो है, कहीं पति वो है, कहीं पति उसका वहाँ रहता हो, तो वो जो पत्नी होगी सभी जगह जा के जितने जितने दिन हो वो सभी रहेगी। और इसमें अगर किसी एक पति के साथ पत्नी रहता हो तो बाकी जो भी से शादी की है वो स्त्री वो क्या करेगी, वो पति उसका लिए वेट करेगा, क्योंकि बारी बारी ना है, दूरी दूरी है तो जाने में समय लगेगा, 10 दिन उसके लंग समय देगा तो फिर 10 दिन उसके लंग समय देगा, तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे विवाह क्या है। तो देखिए विवाह हमने बता दिया कि क्या है। विवाह का 2 स्वरूप है। क्या क्या स्वरूप है? तो विवाह का 2 स्वरूप है। एक स्वरूप है एकल विवाह और एक स्वरूप है बहुविवाह। एकल विवाह का मतलब क्या होता है? तो एकल विवाह होता है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष से शादी करे या एक पुरुष एक स्त्री से शादी करे, मतलब एक स्त्री का एक पति हो या एक जो पति होगा उसके एक ही स्त्री से शादी होगा, तो यही होता है क्या चीज़, एकल विवाह। और जो एकल विवाह है ज़्यादातर जो हमारे सभ्य समाज होता है, जहाँ पे जो हमारे अभी मॉडर्न जो ज़माना है, जो सभ्य समाज होता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक ही विवाह करना पसंद करते हैं और एक विवाह जो करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं, सभ्य मानते हैं। और यही कारण है कि एकल विवाह का जो दौरा है वो बहुत लंबा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एकल विवाह को पसंद करते हैं और यह सभ्य समाज में इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एकल विवाह में ये लिख दीजिएगा। अब आइए बहुविवाह। बहुविवाह समझना है। तो देखिए बहुविवाह जो होता है ना, उसमें 2 टाइप्स कौन कौन, एक होगा बहुपति विवाह और एक होगा बहुपत्नी विवाह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो जो बहुपत्नी विवाह होता है मतलब पॉलीजीन होता है, तो बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है कि एक देखिए आप पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि बहुविवाह है क्या, ए बी वाला समझ लीजिए कि पॉलीगैमी है क्या। तो बहुविवाह में ये होगा कि एक स्त्री, बहुविवाह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें एक स्त्री का एक से अधिक क्या हो, पति हो। एक स्त्री का एक से अधिक क्या हम समझा रहे हैं, बहुपत्नी समझा रहे हैं, सॉरी देखिए यहाँ बहुविवाह हम लोग पहले समझ रहे हैं। तो बहुविवाह में दोनों लिखेंगे कि बहुविवाह मतलब एक स्त्री का अनेक पति होगा या जो पुरुष होगा वह एक से अधिक पत्नी रखेगा, तो यही होता है क्या चीज़, बहुविवाह। बहु मतलब जो स्त्री होगा वो स्त्री एक से अधिक पति रखेगा और जो पति होगा वह एक से अधिक पत्नी रखेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुविवाह के अंतर्गत आता है। अब बहुविवाह में जो होता है, पहले के समय में राजा महाराजा जो होते थे तो उसको देखते होइएगा कि एक राजा के अनेकों रानियां थी, अनेकों शादियां करता था। तो ये जो बहुविवाह है प्रथा, ये बहुत पहले बहुत प्रचलित में था और अभी भी है, अभी भी ये बहुविवाह होता है। कहाँ होता है? तो जो पहाड़िया होता है, नीलगिरी के पहाड़िया, या जो गोंड जनजाति होता है, या जो भी मतलब जनजाति है जिनमें पढ़ाई लिखाई का अभी अभाव है, शिक्षा का अभाव है, वहाँ पे जो है बहुविवाह अत्यधिक प्रचलित है अभी भी। जैसे पहाड़ी इलाका में जाइएगा या कोई जनजाति के पास जाइएगा तो जनजाति के नाम है गोंड है, संथाल है, बहुत गारो खासी के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो जनजाति पाए जाते हैं वो सब अभी भी क्या करते हैं, बहुविवाह करते हैं। मतलब एक स्त्री का अनेक पति या एक पुरुष का अनेक पत्नी। तो ये जो चीज़ें हैं अभी भी चल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजाति के क्षेत्रों में। और जो बहुविवाह होता है लोग उसको असभ्य मानते हैं। यही कारण है कि सभ्य समाज में या आपके गांव समाज में जो एक से अधिक पत्नी रखता हो तो देखते होइएगा उसको लोग बहुत हंसता है। तो यही चीज़ें हैं। तो बहुविवाह समझ गए। अब बहुविवाह में 2 टाइप्स है। बहुविवाह में कौन कौन टाइप है? एक है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह को क्या बोलते हैं? पॉलीजिनी बोलते हैं। तो बहु जो पत्नी विवाह होता है तो इसमें जो पति होगा वह क्या करेगा, एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करेगा, एक से अधिक उसका पत्नी होगा। तो यही होता है बहुपत्नी विवाह। तो आप लोग उसमें क्या लिखिएगा कि यह बहुविवाह क्या है, बहुपत्नी विवाह बहुविवाह का रूप है। तो लिखिएगा कि किसमें, बहुपत्नी में लिखिएगा कि यह बहुविवाह का वैसा प्रकार है या स्वरूप है जिसमें एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ क्या होता है, रिश्ता होता है और उसके एक से अधिक पत्नी होता है। तो यही हो जाता है बहुपत्नी विवाह। ये जो विवाहें हैं मैंने बताया कि यह गारो खासी के जो पहाड़ियाँ हैं जनजातियों में बहुत अत्यधिक प्रचलित है। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा बहुपत्नी विवाह। अब आते हैं बहुपति विवाह के ऊपर। बहुपति विवाह मतलब पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? तो देखिए जो स्त्रियां होगी तो आपको लिखना होगा कि यह बहुविवाह का वैसा स्वरूप है जहाँ पे
स्त्रियां जो है एक से अधिक पति रखती है तो उसे हम लोग बहुपति विवाह कहते हैं। बहुपति मतलब बहुत पति, तो मतलब जो स्त्रियां होगा वही ना पति रखेगी, तो एक से अधिक पति के साथ रहेगी, वैसे विवाह को बहुपति विवाह बोलते हैं। और ये भी जो विवाह है ज़्यादातर जनजातिया में या जो बहुपति विवाह है तो जो जनजातियाँ है, गारो खांसी है, इस समय जो है चीज़ें पाया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो पति विवाह हम लोग यहाँ पे देखे हैं, बहुपति विवाह, इसका दो रूप है। इसका भी दो रूप है। कौन कौन? एक भ्राता संबंधी बहुपति विवाह और एक अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। तो हमने भ्राता संबंधी भी बता दिया कि जो स्त्रियाँ शादी करेगी किसी पुरुष से तो वैसे घर में शादी करेगी जहाँ पे वो तीनों चारों से जो है वो शादी करेगी, और वो जो तीनों चारों जो पुरुष होगा आपस में भाई का रिश्ता होगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। मतलब इसमें जो स्त्री का पति होगा वो आपस में सब एक दूसरे का क्या होगा? भाई होगा, और जो स्त्रियां होगी वो सभी भाई के पास जाएगी, और जो भाई होगा चारों मतलब 4 भाई है, अगर वो की शादी किया है एक स्त्री से तो वो चारों भाई बारी बारी से स्त्री के पास में जाएगी। तो ये हो जाएगा भ्राता संबंधी विवाह। दूसरा है कि अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। तो देखिए इसमें अभ्राता है, तो पहले भ्राता था तो भाई भाई सब था पति, लेकिन यहाँ पे जो पति होगा किसी स्त्री का वो एक से तो अधिक होगा ही, क्योंकि बहू है तो एक से अधिक होगा ही, लेकिन जो पति होगा ये आवश्यक नहीं है कि वह भाई हो। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वह एक ही घर में होगा सभी पति और वो आपस में भाई होगा। मतलब कि कोई स्त्री है तो वो कहीं शादी कर ली, फिर वो स्त्री कहीं जाके शादी कर ली, फिर वो स्त्री कहीं और जाके शादी कर ली, और जो शादी होगा वो आपस में जो उसका पति होगा आवश्यक नहीं है कि वह भाई ही हो। मतलब कहीं कहीं से भी वो शादी कर लेगी, लेकिन जब रहना होगा तो कुछ दिन उसके पास, कुछ दिन उसके पास, कुछ दिन उसके पास रहेगी। तो यही चीज़ें हैं अभ्राता में। अभ्राता में क्या लिखेंगे? अभ्राता पति बहुविवाह में क्या लिखेंगे कि यह बहुविवाह का यह बहुपति विवाह का वैसा स्वरूप है जहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि जो पति होगा वो सभी आपस में भाई ही होगा। इसमें जो पति होगा वो कहीं कहीं से पत्नी अपने इच्छा अनुसार कहीं कहीं भी जाकर शादी करेगी, और जो पति होगा वो जो स्त्री होगा वो बारी बारी से करके अपने सभी पति के पास रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। तो दोस्तों हमने बहुत आसान से आसान इसको समझाने का कोशिश किया है, हमने समझा दिया। आप लोग इसको लिख लिए कॉपी में, तो बहुत अच्छा है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।